हेलो दोस्तों, आपका अक्षर मैथ क्लासेस में स्वागत है। हम अभी किसी सिन्हा से डिफ्रेंशिएशन बता रहे थे। एक्सरसाइज 11.1 पूरा ख़त्म कर दिए थे। 11.1 में था डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, तो वो तो ऐसे भी ख़त्म हो गया। अब 11.2 जो एक्सरसाइज है वो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो उससे पहले आपको डिफ्रेंशिएशन तो बात की बात है, पहले आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। अब इसी की वजह से हमको कहो कि रिवर्स गियर लगा के यहाँ पहुँचना पड़ रहा है एक्सरसाइज 4.1 में, क्योंकि अगर आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं जानते हैं तो फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं पता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या कीजिएगा। इसलिए फ़िलहाल अभी के लिए डिफ्रेंशिएशन वाला सीरीज चल रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए हमको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। इतना बनाना पड़ेगा कि कम से कम एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। हम बार बार करें कि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। और रहा बात कि इसको पूरा डीपली में पढ़ना है तो वो तो फंक्शन पढ़ते वक्त ही पढ़ेंगे, या तो हो सकता है कैंसल नहीं भी पढ़ें। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी बताने से पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या वो बता देते हैं। आज तो फर्स्ट ही बताना है, पहले देख लीजिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फार्मूला याद रखिएगा और जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए तो जो फार्मूला ज़रूरी नहीं है वो तो हम नहीं साबित कर पाएंगे। हाँ, जैसे डिफ्रेंशिएशन वाला ये प्रूफ करने के लिए आता है तो हम पक्का कह रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले प्रूफ कर देंगे, आपको बता देंगे। जब ये नए का जो है नए वाला बैच ये जब 12th में जाएगा तो इसके लिए प्रूफ करेंगे, तो उस समय आपको भी प्रूफ कर देंगे, दोनों का काम हो जाएगा। फिलहाल इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो फार्मूला आता है प्रूफ करने के लिए वो हर एक फार्मूला हम साबित करेंगे। इसलिए देख लीजिए पहले होता क्या ये बता देते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब जैसे हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर साइन थीटा इक्वल टू समथिंग, साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है। अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इसी को लिखा जाता है साइन इन्वर्स एक्स, इसको कहा जाता है साइन इन्वर्स एक्स। अब इसके जनक कौन थे, जन्मदाता कौन थे, बताने के लिए तो पूरा विकिपीडिया धरा हुआ है, आप सर्च करते रहिए, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बताने के लिए हम पूरा इसके ऊपर एक दिन लेक्चर देते रह जाएंगे। देखिए, हम आए हैं कि जिसमें आपको फ़ायदा हो वो चीज़ बताएं, जिससे आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए साइन थीटा बराबर अगर एक्स लिखते हैं तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो सिर्फ 30 डिग्री बराबर क्या होगा साइन इन्वर्स 1/2। अभी लगेगा अजीब सा, धीरे धीरे आपको बनाते बनाते ये चीज़ का प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट साइन इन्वर्स अगर 1/√2 दे दिया गया, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 1/√2 कै डिग्री का मान होता है। साइन में कै डिग्री का, तो 45 डिग्री, तो डायरेक्ट 45 डिग्री लिख दीजिए। और अगर मेथड से बताएं, पूरा मेथड से बताइए, तब तो फिर लिखना होगा कि साइन इन्वर्स, और ये जो दिखाई दे रहा है 1/2 इसको हम लोग लिखते हैं साइन 30 डिग्री, या रेडियन में कहेंगे तो π/6। साइन इन्वर्स से साइन ख़त्म तो बच गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। वो प्रैक्टिस करते करते आ जाता है, ठीक है। पता चला कि आप प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हैं, जो भी है बस शुरू में झोंक दीजिए। देखिए, अगर आप मेरा सब वीडियो देख रहे होंगे तो अब तक आपको समझ में आ गया हो कि एक्सरसाइज 11.1 पूरा बताते बताते हम एक टाइप का क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट करते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहली बार नहीं समझे, दूसरी बार समझे, दूसरी बार नहीं तीसरी बार, तीसरी बार नहीं चौथे बार, चौथे ने पाँचवें, अरे कभी न कभी तो समझ में आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि एकदम नहीं आएगा। अब आप लोग में सोचते हैं कि फर्स्ट हिसाब में पूरा के पूरा एकदम समझा दें, अब बाकी हिसाब पढ़वे नहीं करें, तो ऐसे नहीं होता। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, और ऐसे भी किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे यही साइन इन्वर्स 1/2 है, तो डायरेक्ट बोलो ना ये कितना डिग्री का मान होता है, डायरेक्ट π/4। 2-3 को बनाते बनाते आपको आदत हो जाएगा। फिर भी अगर लिखना है कि हम एकदम बना कर ही लिखेंगे तो साइन इन्वर्स लिखो, और ये हो गया साइन π/4
4, दोनों कैंसिल हो गया तो हो गया कितना, π/4। इसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि tan इनवर्स 1 है तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 मतलब सिर्फ ये सोचो कि कई डिग्री का मानुपात होता है, tan में कई डिग्री, तो π/4 45 डिग्री, π/4 हो गया। फिर भी अगर लिखना है कि हम बना कर ही लिखेंगे तो tan इनवर्स और 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4। अब कोई नहीं बोलेगा कि tan इनवर्स है तो यहाँ पे हम sin 90 डिग्री लिखें, तो फिर वही कहानी होगी, हंसुआ के बिहार में खुरपा के गीत। बात यहाँ हो रहा है tan इनवर्स क्या, और तुम काम कर रहे हो यहाँ पे साइन वाला। अरे tan इनवर्स है तो मान भी हमको tan में ही बैठाना है, तभी तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, बचेगा कितना, π/4। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको लिख लीजिए, पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है इसमें बताते हैं। इसका जो पहला प्रॉपर्टीज़ है, हम आपको वैसे नहीं बताने वाले हैं कि पूरा एक बार फार्मूला बता दिए, थ्योरी बता दिए, बाकी प्रॉब्लम बताने लगे। जब प्रॉब्लम बताने लगे तो पता चला कि पूरा थ्योरी खाली, जितना ज़रूरत है पहले उतना थ्योरी पढ़िए, फिर उसका प्रॉब्लम बनाइए, फिर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो, फिर प्रॉब्लम बनाओ, फिर थोड़ा सा थ्योरी, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम, उस तरह से। जैसे अभी आपके लिए जो ज़रूरत है वो देखिए क्या है। मान लीजिए कि साइन इन्वर्स और साइन एक्स है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सिर्फ एक्स, या तो ऐसे भी हो सकता है, इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज, कि बाहर में ही जो साइन इन्वर्स है वो साइन रहे और अंदर में रहे साइन इन्वर्स एक्स, तब भी दोनों कैंसिल होकर क्या लिखाएगा, एक्स। जैसे कॉस इन्वर्स है और यहाँ पे है कॉस एक्स, तो कॉस इन्वर्स और कॉस ख़त्म हो गया, हो जाएगा एक्स। इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे कॉस हो और इधर रहे कॉस इन्वर्स एक्स, तो कॉस से कॉस इन्वर्स ख़त्म हो गया और एक्स हो जाएगा। या ऐसे रहे कि tan इन्वर्स, मतलब एक बार इन्वर्स में है और एक बार टी रेशियो है, तो tan इन्वर्स से tan ख़त्म हो गया, एक्स हो गया। इस तरह से भी हो सकता है कि इन्वर्स बाहर नहीं रहे, tan हो और अंदर में रहे tan इन्वर्स एक्स, तो tan से tan इन्वर्स ख़त्म, एक्स हो गया। या फिर cot इन्वर्स अब अंदर में रहे cot एक्स, तो cot इन्वर्स से cot ख़त्म, एक्स हो जाएगा। या तो फिर ये हो सकता है कि बाहर में इन्वर्स नहीं रहे, cot हो और अंदर में रहे cot इन्वर्स एक्स, तो cot से cot इन्वर्स एक्स ख़त्म, एक्स हो जाएगा। सेक इन्वर्स, अब इतना लिखने का सिर्फ एक ही मकसद होता है मेरा कि आपको पूरा देखते देखते याद हो जाए, ज़्यादा जोर देना नहीं पड़े। सेक इन्वर्स और सेक एक्स, तो सेक इन्वर्स और सेक ख़त्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स। या इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज, ऐसे भी हो सकता है कि बाहर में सिर्फ सेक हो और अंदर में हो सेक इन्वर्स एक्स, तो भी सेक और सेक इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स। या फिर कॉसेक इन्वर्स और अंदर में हो कॉसेक एक्स, तो कॉसेक इन्वर्स और कॉसेक एक्स ख़त्म हो गया, सिर्फ बच जाएगा एक्स। इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कॉसेक हो और अंदर में हो कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो भी कॉसेक से कॉसेक इन्वर्स। देखो इन्वर्स बाहर रहे चाहे इन्वर्स अंदर रहे, एगो इन्वर्स वाला है और एगो सिंपल टी रेशियो में है, या फिर यहाँ सिंपल टी रेशियो और उसका जो कह सकते हैं कि जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में ये फंक्शन है वही इन्वर्स में, तो भी ख़त्म होकर हो जाएगा एक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है और यही वाला पहले हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में यही अप्लाई करने वाला है, तो इसको तो पहले अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसका यूज करने वाले हम हैं। चलिए नोट डाउन कर लिए हम, अब इसको मिटाते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो ज़रूरत वाला है उस पर पूरा फोकस करना है। जिसका रेंज है, डोमेन है, वो भी बता सकते, लेकिन वो फंक्शन का टॉपिक है। इसका रेंज बताना, डोमेन बताना, क्योंकि रेंज और डोमेन अगर आपको बता भी देंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रेंज और डोमेन बताने से पहले हमको पहले रेंज और डोमेन के बारे में बताना होगा कि रेंज होता क्या है, डोमेन क्या होता है। सिंपल फंक्शन का रेंज, सिंपल फंक्शन का डोमेन, तो जब फंक्शन आप पढ़िएगा 12th वाला या 11th वाला, उसमें आपको पता चल जाएगा। 12th में रेंज या डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है 12th बोर्ड में, ठीक है। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा वेट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, दूसरी प्रॉपर्टीज, सेकेंड प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स, याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रूफ करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रूफ तो फिर भी कर लीजिएगा। अगर याद नहीं रहा तो बार बार फिर प्रूफ करते रहो। साइन इनवर्स -x और tan इनवर्स -x और क्या कॉसिक इनवर्स -x, ये तीनों टी रेशियो, ये तीनों में ध्यान देना है। साइन इनवर्स -x जो होता है वो होता है साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x जो होता है वो होता है tan इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स माइनस में जो होता है कॉसेक इनवर्स x। अब माइनस माइनस माइनस, इन तीनों के लिए यहाँ पे सिंपल माइनस माइनस लगा देना है बस। नेक्स्ट कैसे लगा देना है उसको भी प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यही प्रूफ करने वाले कि होता कैसे, फिलहाल अभी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है 3 को अलग से, कॉस इनवर्स x मतलब माइनस में x, और उसके बाद कॉट इनवर्स माइनस में x, और सेक इनवर्स माइनस में x। ये तीनों थोड़ा सा स्पेशल है। पहले वाला 3 को याद रखना है कि साइन, टैन और कॉसेक, साइन, टैन और कॉसेक, ये तीनों सिंपल है। ये वाला तीनों सिंपल है। साइन इनवर्स -x को सिर्फ यहाँ से माइनस हटा के यहाँ लिखते हैं, यहाँ से माइनस हटा के यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, कैसे लिख दिए उसको भी प्रूफ कर देंगे कि लिखे हम क्यों ऐसे। लेकिन ये तीनों थोड़ा सा स्पेशल है, इन तीनों में थोड़ा सा स्पेशल है। अब ये तीनों में स्पेशल क्या है देखिए, जैसे कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स। कॉस इनवर्स -x को लिखा जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स को लिखा जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स -x को लिखा जाएगा पाई माइनस टैन इनवर्स x। ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये होगा भी नहीं होगा, क्या होगा, तो ये होता है, ठीक है। इसको साबित करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी तो फ़िलहाल पता नहीं चलेगा जब तक प्रूफ नहीं करते हैं। तो इतना याद रखिएगा। चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन बताते हैं, कल आएंगे तो इसी को हम साबित कर देंगे। कल आपका क्लास स्टार्ट करते के साथ पहले हम प्रूफ कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। साइन इनवर्स वाला सिंपल है। यहाँ डाउट लग रहा है, यहाँ पे टैन नहीं होगा, यहाँ कॉट ही होगा, ठीक है। प्रूफ करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ ना, साइन वाला, टैन वाला, कॉस वाला, कॉसेक वाला, ये तीनों सिंपल है। देखो, साइन इनवर्स -x, टैन इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स माइनस, कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, माइनस माइनस निकाल दो। कॉस इनवर्स -x है, कॉट इनवर्स -x है, सेक इनवर्स -x है। इन तीनों में क्या करना है ना कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब यहाँ से माइनस हट गया, देखो ना अब नहीं है माइनस। कॉट इनवर्स -x है ना, अब देखो यहाँ पर माइनस नहीं है,
सेक इन्वर्स माइनस एक्स है ना, अब यहाँ पर माइनस नहीं है, हो क्या गया पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, मतलब इन तीनों में सिर्फ यही करना कि पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। कैसे, अगले के क्लास में इसको हम प्रूफ करेंगे। फिलहाल अगर अभी प्रूफ करेंगे तो हम क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, और हम आपके लिए वीडियो बना ही रहे हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें हम, आपके पास सॉल्यूशन हो। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, वहाँ पे आपको बताया जाता होगा थ्योरी, लेकिन प्रॉब्लम में अगर दिक्कत हो तो प्रॉब्लम देख लीजिए, बस हम प्रॉब्लम के लिए आपको बताते हैं। फिर भी डाउट अगर रहे तो हम कल साबित कर देंगे। आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए। और अगर इतना ही आप लोग को लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख दीजिएगा कि सर प्रूफ कर दीजिए, हम कल साबित कर देंगे। अगर सच में आपको साबित करवाना है तो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में सब लोग, हम कल साबित कर देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला नंबर है साइन इनवर्स रूट अंडर 3/2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना है, ध्यान रहे कि आपको प्रैक्टिस करना है, ना कि झूठ मूठ से खींचना है, खींचना नहीं है, बनाना जल्दी में है, क्योंकि आप कितनों बड़ा इसको बना लीजिए नंबर तो आपको मिलेगा ये कहीं ऑब्जेक्टिव में ही आने वाला है। कॉट इनवर्स माइनस में √3। फिर फोर्थ नंबर है कॉट इनवर्स कॉट 5π/4। चार हिसाब देखिए, यही चार को मैं आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल फर्स्ट वाला तो बहुत आसान है, साइन इनवर्स √3/2 कै डिग्री का मान होता है, √3/2 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, तो इसका तो आंसर हो गया डायरेक्ट π/3। इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसका सूत्र लिखे थे, फिर भी लिख दे रहे हैं, जब जब ज़रूरत पड़ता है हम लिख देते हैं। tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में tan इनवर्स एक्स, यही होता है शायद, देख लीजिएगा। हो सकता है कि अगर हमसे गलती हो तो आप सुधार लीजिएगा। ऐसे tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर यही होता है माइनस में tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स के बजाय इतना है, तो कोई बात नहीं, लिखेंगे माइनस में tan इनवर्स 1/√3 प्लस में ये माइनस रहे दो, जैसे बाहर है रहने दो। अब 1/√3 कै डिग्री के होता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, अब कॉट वाला अभी तो लिखे थे, आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ, आप जब खुद से बनाओगे तो कॉपी में लिख लेना। ये वाला हो गया, इसका भी फॉर्मूला लिखते रहे, अगर आपको डाउट हो तो लिख देते हैं, जब जब डाउट होगा हम लिख देंगे। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, तो उसी हिसाब से इसको बोलिए, ये भी तो माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। यहाँ देखो पाई तो सही है, अब कॉट इनवर्स √3 कै डिग्री का मान होता है, √3 मतलब 30 डिग्री, तो लिख दो 30 मतलब π/6। इसको घटा बटा देख लीजिए क्या आ जाएगा आंसर, ऐसे भी भिन्न के जोड़ घटाव आता है, 6π 1π मतलब घट के हो गया 5π/6। प्रॉब्लम तो वहाँ स्टार्ट होगा इसमें। देखिए रेंज जब भी लिखना, रेंज का मतलब हो गया कि इस तरह से अगर हम एंगल निकाल कर लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स √3, ये जो भी लिखते हैं, जैसे ये लिखने वाले कॉट इनवर्स कॉट, तो कॉट इनवर्स कॉट, ये ध्यान रहे कि कॉट इनवर्स और कॉट 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, कोशिश यही रहे कि 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से कम हो। ऐसे किसी किसी केस में 180, आप 90 से छोटा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉट इनवर्स और कॉट थीटा, तो इसको देखो कि 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है, पहले इस पर कंसीडर कीजिए कि ये है कितना, 5π/4 21 डिग्री है। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि π/4 45 डिग्री होता है और 5, मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स और कॉट 21 डिग्री है, ये बताना।
π/4 मतलब 45। अब 45 में 5 से गुना कर दो, तो 45 में अगर 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, π/4 मतलब 45 और 5 से गुना कर दो। नहीं समझ में आवे तो हम लिख दे रहे हैं कि 5 गुने में 45, गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ना कि कॉट इन्वर्स से कॉट ख़त्म हो गया और डायरेक्ट 5 π/4 आ जाएगा। नहीं आएगा, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उस रेंज में ये नहीं आता। रेंज हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। यहाँ पर जो भी रेडियन का वैल्यू रखेगा 90 डिग्री से छोटा आंसर आएगा, वो बड़ा है। गुना करके देख लो। ऐसे हम जानते हैं कि अगर गुना करेंगे तो 225 आएगा, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। उसको लिखा जाएगा कॉट इन्वर्स, और वो हम कह सकते हैं कि कॉट 225 डिग्री है। देख लीजिए 225 है, ये कॉट 225 है। अब 225 डिग्री को हम लिखने वाले हैं, 225 डिग्री को हम लिखने वाले हैं, ध्यान से। 225 उसको लिखेंगे 180 और प्लस, बताइए क्या लिखें। 225 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45 डिग्री। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि 225 है तो 270 माइनस नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि 180 पे लिखें चाहे 360 पे। क्यों? क्योंकि 180 पे कॉट नहीं बदलेगा। 270 लिख दोगे तो कॉट बदल जाएगा 10 में, और 10 में बदल गया तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए 180 पे ही रहने दो। बाहर में जैसे है ना कॉट इन्वर्स, ये कॉट इन्वर्स रह गया। अंदर चेक कीजिए, कॉट 180 अब प्लस थीटा, तो कॉट 180 पे तो नहीं बदलाएगा, अभी समझा रहे थे। ये रह जाएगा कॉट और 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर 11th का त्रिकोणमिति अच्छा है तो आप समझ सकते हैं 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट तो कॉट का घर होता है, ऑल साइन टेन कॉट, इसका तो अपना घर है, तो ये प्लस में होगा। तो पता चला कि कॉट इन्वर्स से और कॉट कैंसिल, बच गया π/4। 45 डिग्री मतलब π/4, यही होगा आंसर, π/4। आप आंसर देख लीजिएगा, दिखाई देता है। चलिए सही है। यहाँ पर जल्दीबाजी में गलती क्या होता है कि कॉट इन्वर्स से कॉट कैंसिल कर दिए, π/4 बाई मतलब पाई गुने मतलब 5 गुने π/4 लिख देते हैं, जो कि नहीं होगा आंसर। इसको रेंज कहते हैं, और रेंज जनरली 90 डिग्री से कम आता है मोस्ट ऑफ द कंडीशन में, अधिकांश कंडीशन में 90 से कम। एक आध कंडीशन ऐसा रहेगा जो कि एक आध टी रेशियो 180 फॉलो करेगा, लेकिन 90 से कम, आप 90 से कम रखिए। उसको भी फंक्शन में बता देंगे 90 से कम क्यों होता है जो। इसका आंसर देख लेते हैं, ना तो फिर आप आंसर के लिए नाक में दम कर दोगे कि आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया। कहाँ है आंसर भाई साहब, कहाँ गया हो आंसर। तो फिर हमारा दिमाग खराब हो कि आंसरवा नहीं आया। चौथा π/4 आ तो गया, देखते हैं। पचमा नंबर, पचमा है tan इन्वर्स, और अंदर में हो गया tan 3π/4। चलिए छठा नंबर, छठा में ARC आर्क sin 1/2 प्लस में ARC आर्क cos 1/2। पहले यही दोनों देख लेते हैं, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। फिर वही बात कि tan इन्वर्स, इसके बारे में सोचो, क्या ये 90 डिग्री से कम है? अगर कम है तो सही है, लेकिन π/4 मतलब सिर्फ π/4, यही वाला तो हो जाता है 45। अब 45 में 3 से गुना करेंगे तो जाहिर से बात है कि 90 से बड़ा होगा। कितना होगा आप सोचिए, हम लिख देते हैं tan और 45 में, चलिए यहाँ गुना भी करते रहें, यहाँ पर गुना कर देते हैं। 45 गुने 3, 5 या 15 के 5 हाथ में, 1 4 12 1 13, 135। तो उसको लिख देते हैं कि 135। अब tan इन्वर्स 135 साफ झलक रहा है कि 90 से बड़ा है, तो इसको लिखो tan 135 को क्या करें भाई, 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ही तो नहीं 90 पे।
90 और 270 पे नहीं लिखना है, तो इसको लिखो 180 और माइनस में 45, घटा कर देख लो। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, इतना आ जाएगा। तो 180 पे ही क्यों चेंज करते हैं इसको, 90 पे क्यों नहीं करते? 90 पे करेंगे तो tan बदल जाएगा ना कॉर्ड में, हमको बदलना नहीं है। तो tan इन्वर्स और इधर रहने देते हैं tan 180 पे नहीं है बदलाएगा तो tan 45। लेकिन यहाँ पर लेकिन वाली बात है। लेकिन क्या, 180 माइनस थीटा, चलो भाई 45, लेकिन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 माइनस थीटा अगर बात करें तो यहाँ होता है 180, 180 से कम ही तो सेकेंड क्वाड्रेंट है। ऑल साइन, ये तो साइन का घर है, ये तो साइन का घर है, और आपने कहा ये होता है ऑल साइन tan cos, मतलब 180 माइनस थीटा साइन का घर है, आप निकाल रहे हैं किसका? tan का। तो जो भी निकालोगे उसका मान आएगा माइनस में, मतलब कि tan इन्वर्स और tan 45 का वैल्यू क्या होता है? माइनस में 1, मतलब 1 होता है, ये माइनस के कारण हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ तो माइनस में आ गया, क्या करें? तो माइनसों वाला तो बताए हैं कि अगर tan इन्वर्स माइनस आ जाए तो सिंपल माइनस को बाहर कर दो और अंदर लिख दो tan इन्वर्स 1। अब माइनस छोड़ दो, अब बोलो tan इन्वर्स 1 का मान कितना होता है? π/4, तो आंसर हो गया माइनस में π/4। वहाँ सिंपल, इधर देख लीजिए, इसको हम लोग कह सकते हैं कि हो गया साइन, और आर्क का मतलब होता है साइन इन्वर्स 1/2 प्लस आर्क का मतलब हो गया कॉस इन्वर्स 1/2। हालांकि इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट π/2, फिर भी अभी हम बताए नहीं हैं तो उस पर हम नहीं जाते हैं, अभी यहीं रहो। सिंपल तरीका, साइन इन्वर्स 1/2 क्या डिग्री होगा? 1/2 क्या डिग्री होता है? तो 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। इस साइन इन्वर्स 1/2 ये क्या डिग्री होगा? मतलब कॉस इन्वर्स है, तो कॉस इन्वर्स में क्या डिग्री होगा? कॉस इन्वर्स में 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री मतलब π/3। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 और 3 के एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 कम 6 तो पाई कम पाई, 3 दूनी 6 तो ऊपर 2 गुना हो गया 2π, दोनों को जोड़ दो तो 3π/6, इसे कैंसिल हो गया, मतलब आ जाएगा π/2, इतना आंसर हो जाएगा। छठा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है tan इन्वर्स tan 7π/6, ये वाला। फिर वही कहानी है, फिर सेम चीज़ रिपीट हो गया, सेम चीज़ रिपीट हो गया कि ये वाला तो tan इन्वर्स है, लेकिन ये जो देख रहे हैं tan, ये π/6, यही तो 30 डिग्री हो गया, यही तो सिर्फ 30 डिग्री, और 7 से गुना कर देंगे तो हो गया 30 आते 210, 210 डिग्री। अब 210 90 से तो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, इसको 90 से कम करो तो tan इन्वर्स, और इसको लिखो tan 270 पे नहीं चेंज करना है, 180 और प्लस में 30 डिग्री, तो ये हो गया tan इन्वर्स। ज़्यादा है तो आप बड़ी कोष्ठ में इसको घेर दीजिए या मंथली कोष्ठ में घेर दीजिए, जो भी घेरना है, जो यहाँ इस्तेमाल करेंगे वही ब्रैकेट नीचे इस्तेमाल करेंगे। इधर हो गया tan 180 पे तो नहीं है बदलाएगा, tan 30 डिग्री रह जाएगा। अब tan 30 डिग्री, अब ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, 180 प्लस 30, देखिए ये होता है ऑल, ये होता है साइन, ये होता है tan, ये होता है कॉस, ये हो गया 90 से कम, इधर वाला 90 से ज़्यादा और 180 से कम, और थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है 180 से ज़्यादा होता है लेकिन 270 से कम। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि 180 से ज़्यादा है। ऐसे भी देखो ना भाई, 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? खुद सोचने वाली बात है, 210 डिग्री किस में पड़ेगा? सेकेंड में तो नहीं है, 210 का मतलब है थर्ड में, और थर्ड tan का घर होता है, तो जो भी मान निकालोगे वो प्लस में ही होगा, फिक्स हो जाता है। तो tan इन्वर्स और tan, तो tan कैंसिल, बच गया कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री को लिखो π/6, इतना ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा में 6। ये वाला देख लेते हैं वो, ठीक है। इसको कॉस इनवर्स, और फिर वही वाली बात है कि कॉस, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है, साफ झलक रहा है कि 90 से बहुत बड़ा है। जैसे पाई/6, इसी का मान अगर देखा जाए तो 30 डिग्री होता है, और 30 में भी 13 से गुना करना है। तो खुद सोचो कि अगर 13 गुने 30 कर देंगे तो 13 39 390, तो लिख देते हैं कि 390 है, लिख दे रहे हैं। इसी को थोड़ा सा आगे हम तोड़ दे रहे हैं, कॉस इनवर्स। अब 390 बहुत बड़ा है, इसको क्या करें कि 90 से कम हो जाए, तो कॉस 90 से कम हो, इसीलिए कॉस 360 प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं। 360 प्लस 30, अरे दोनों को जोड़ो तो फिर से 390 हो जाएगा। करना क्या है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और इधर देखिए 360 पे तो नहीं बदलाएगा, कॉस रह ही गया, और 30 डिग्री, और 360 प्लस 360 से भी ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो, ऑल साइन टैन कॉस, और 360 से ज़्यादा तो फिर तो फर्स्ट में पहुंच गए ना। और फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होता है, यानी प्लस होगा। तो पता चला कॉस इनवर्स से कॉस ख़त्म, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई/6। ये वाला भी बन गया। बाकी हम हमेशा सिखाते हैं कि अगर आपको मैथ सीखना है तो जब तक हम बता रहे हैं पूरा वीडियो को गौर से देखिए, मतलब अच्छी तरह से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर दोबारा वही क्वेश्चन बिना देखे, मतलब बिना वीडियो देखे बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बनाते बनाते अटकते हो तो वीडियो का सहारा लो, वीडियो से हेल्प लो, लेकिन अगर खुद से बन जा रहा है तो समझते जाइए कि आपका मैथ अच्छा होते जा रहा है। आप एक बार वीडियो देखते हैं, दोबारा वही क्वेश्चन बनाने लगते हैं और बन जाता है। दोबारा फिर से आप 24 घंटा 2 दिन 3 दिन बाद अगर बनाते हैं और फिर भी बन रहा है तो समझ जाइए आपका मैथ अच्छा होते जा रहा है, मैथ आप कमांड करते जा रहे हैं। मैथ अच्छा करने का ये मतलब नहीं है कि आपको एक मैथ बताएं अब 20 को मैथ बनाने के लिए दें। सिर्फ यही एक तरीका नहीं होता है। मानते हैं कि वो तरीका अच्छा है, लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि आपको एक मैथ दें या 50 मैथ बनाने दें। ये भी तो हो सकता है कि हम जितना मैथ बता रहे हैं वो आप समझते जाइए, दोबारा वही बनाते जाइए। सेम चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसी तरह से जो भी प्रॉब्लम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी और किताब को उठाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम मतलब अजीबो गरीब मिलेगा, नहीं बनेगा। सेम प्रॉब्लम रहता है, पैटर्न सेम रहता है, थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो सकता है, मानते हैं। अब 9वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साइन इनवर्स साइन 3π/5। इसमें बताना है किसका। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें आपको बताते जाए, आप भी तो आंसर बताइए। और कमेंट बॉक्स में आंसर देखते हैं कि कुछ ही लोग हैं 4-5 जो हमेशा आंसर बताते रहता है, बाकी को लगता है कि मैथ बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अच्छा है, भगवान की कृपा आप पे बने रहे कि आपका मैथ अच्छा हो जाए, लेकिन आंसर बताते तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसके आगे कल के वीडियो में मिलते हैं। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।